nature and significance of management. Today we are going to discuss objectives of management. Today we are going to discuss objectives of management. Objectives of management are described into three categories. अब हम आज बात करने वाले हैं objectives of management की. इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर आगे के पॉइंट्स को समझेंगे. तो पहले हमने चीज समझी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे उद्देश्य. उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट के? देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स इन ऑफ मैनेजमेंट. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे हम फिजिकल रिसोर्सेस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैसे एक ह्यूमन जो है यूटिलाइज कर रहा है फिजिकल रिसोर्सेज को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, जिसमें दूसरों का, स्टेक होल्डर्स का भला हो सके. बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के सर्वाइवल को देखेंगे कि हमारा बिजनेस क्या चले, लॉन्ग चल रहा है. हाउ लॉन्ग आवर बिजनेस इज रनिंग, कितना लंबा हमारा बिजनेस चले. सो मैनेजमेंट क्या करता है, पॉजिटिव डिसीजंस लेगा, अपने मैनेजमेंट के भले के लिए लेगा, ताकि जो उनकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हैं, वो लंबे समय तक चले, सरवाइव कर सके लॉन्ग टाइम के. और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगा, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है प्रॉफिट को कमाना. अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, लॉसेस में रहेगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा. प्रॉफिट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो भी दिक्कतें बिजनेस में आ रही हैं, उसको कंप्लीट करने में प्रॉफिट मदद करता है. दोज हजार्ड्स व्हिच आर इनटू द बिजनेस, प्रॉफिट हेल्प्स टू एस्केप फ्रॉम दोज. ये मदद करता है सक्सेसफुल रनिंग में बिजनेस की. यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को ताकि हम एटलीस्ट इतना प्रॉफिट कमा सकें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से रन करता है. फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की. ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा मोटिव रहता है अपने बिजनेस की ग्रोथ. अगर मैं बात करूं, ग्राफ में देखूं, तो मेरा बिजनेस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और उसकी ग्रोथ होती रहनी चाहिए. मैनेजमेंट इंश्योर करे अपने बिजनेस को, जहां पे हम मेजर कर रहे हैं उसकी सेल्स से, उसके एम्प्लॉय से, प्रोडक्ट से, उसके इन्वेस्टमेंट से, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की. व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, सोसाइटी के, मैनेजरल एक्टिविटीज की. एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती है सोसाइटी में. It runs through the resources made available by the society. यहाँ पे हम उन रिसोर्सेज से चल रहे हैं जो एक सोसाइटी के वे हैं. अब सोशली मतलब बेनिफिट करना, लोगों को हम कितना भला दे सकते हैं. अब आप किसी को कैसे बेनिफिट कर सकते हो भाई? जो अनएम्प्लॉयड है उनको आपने क्या दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया. तो आपने क्या किया, उनके फैमिली के लिए बेनिफिट हो गया, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. आपने एनवायरमेंट को गंदा नहीं करना है, यू हैव टू सेव योर एनवायरमेंट, डोंट हैव टू पॉल्यूट. आपने अपने एनवायरमेंट को क्या करना है, सेव करना है. हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था बिजनेस एथिक्स. उसमें हमने क्या देखा है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है, इस तरीके से काम करना है, किसी की हम चीजों को खराब ना करें, ऐसा करना है. तो हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को, एनवायरमेंट को सेव होने से बचाना है, फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड. और हम क्या कर सकते हैं, हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स. हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें. ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए, जैसे कि देखिए एशियन पेंट है.
वो कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम चला रहा है। किस लिए बता रहा है? ताकि उनको ये समझ आ सके किस रिसोर्सेज से कोई काम हो रहा है। या स्टील अथॉरिटी है इंडिया की, वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड, ताकि जो हमारी स्टील प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप हो। तो वो क्या करा रहा है, वो एजुकेशन, वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड करा रही है, नॉलेज बता रही है लोगों को कि इनसे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव की जा सकती हैं। अब थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, उनके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, तो उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो होंगे, है ना। उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। अब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर दोज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, व्हाट आर दोज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे हम उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वाई दे आर वर्किंग? दे आर वर्किंग ताकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके, सो दैट देयर फाइनेंशियल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। उनकी सोशल नीड्स पूरी हो सके, है ना। सोशल नीड्स हो सके, वो अपने दोस्तों में सब में उनकी पहचान हो, रिस्पेक्ट हो सके, उनका ये मोटिव होता है। और उनकी जो आगे की नीड्स है, पर्सनल नीड्स है, जिसमें उनको आगे अपॉर्चुनिटीज मिले, इफेक्टिव मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, सो दैट दे कैन। तो यहाँ पे क्या माना गया है? उसको माना गया है हमारा हाई लेवल नीड्स। मैनेजमेंट के इफेक्ट है, पर्सनल मानो, ऑर्गेनाइजेशन गोल मानो। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली गई है, अगर कोई भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है, तो आपका मैनेजमेंट कैसा होगा? आप कुछ नहीं कर रहे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपका मैनेजमेंट कैसा होगा? आपका मैनेजमेंट वहां पर जीरो होगा। कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को पूरा करना है। चाहे हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, हमें अपनी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ही काम करना है। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बिजनेस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। What are the importance of management? अब importance of management की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, मैनेजमेंट क्यों, किस चीज में आपकी मदद कर रहा है? मैनेजमेंट मदद कर रहा है आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। हेल्प्स इन अचीविंग, यू कैन राइट ऑन फुल स्टेटमेंट, आप पूरा भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, और यू कैन राइट ऑन मैनेजमेंट क्या कर रहा है? अचीव करने में मदद कर रहा है आपके ग्रुप गोल्स को। ठीक है, मैनेजमेंट इज हेल्पिंग यू अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, हमने एक टारगेट सेट किया है, हम उस प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि बॉलर है, उसको पता है कि मुझे किधर अपनी बॉल को थ्रो करना है, उसका टारगेट सेट है कि मुझे वहां पर बॉल को थ्रो करना है। या एक फुटबॉलर है, उसको पता है कि मुझे उधर नेट के अंदर ही बॉल को लेके जाना है, तो उनका गोल होता है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी है, यहाँ पे हम अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में मदद काम करेंगे। कैसे काम करेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हमारा काम कैसा होगा? अच्छा होगा। और मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करती है? इंक्रीज करती है एफिशिएंसी को। सो मैनेजमेंट इंक्रीजेस, किस चीज को इंक्रीज कर रही है? मैनेजमेंट इंक्रीज कर रही है आपकी एफिशिएंसी। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 पॉइंट पढ़े थे, व्हाट इज बीइंग एफिशिएंट एंड बीइंग पर्सन इज बीइंग एफिशिएंट एंड पर्सन इज बीइंग हैविंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। आपकी जो ग्रुप गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो भी आपने सेट किए हुए हैं,
उनसे मदद कर रहा है। अब इनसे आप मदद कैसे लेते हैं? जो भी आपके पास मशीन है या जो भी आपके पास मेंस है, उनसे मदद मिल रही है आपको। और किस चीज़ से मिल रही है आपको? आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आपको हेल्प मिल रही है ना। और किस चीज़ से मदद मिल रही है? या आपके पास जो भी पैसा है उससे आपको हेल्प मिल रही है। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसे बना रहे हो? आपके पास दो टेक्निक होती है, यू आर हैविंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यू आर हैविंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपने दोनों में से अपना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब, यहाँ पे हम दो टेक्निक की बात कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, है ना। कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी टेक्निक है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब हमने क्या करा? मैंने आपसे बात करी है मशीन की। यहाँ पे मैंने किस चीज की बात करी है? मशीन की। तो ये मशीनरी की जब बात हो रही है तो मैंने क्या लगाया वहाँ पे? पैसा लगाया। मटेरियल लेकर आई, पैसा लगाया, तो मैं मशीन से काम को कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी कैसे होगी? मैंने मशीनरी लगाई और मैंने पैसा लगाया मशीनरी को लाने में, और मैंने फटाफट से अपना काम को स्टार्ट करवा दिया। दूसरा है कि मुझे सारा काम जो भी मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, मैं सारा काम कैसे करा रही हूँ? विद मेंस, विद द हेल्प ऑफ लेबर। मैंने काम दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, और मैं क्या कर रही हूँ? ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे किसी भी टेक्निक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रुप गोल्स को, जो आपके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करता है। फिर हमने पॉइंट पढ़ा, मैंने बोला था क्या करता है मैनेजमेंट? क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? एक डायनामिक, किसको बना रहा है? ऑर्गेनाइजेशन को बना रहा है आपका मैनेजमेंट। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि जो आपके एनवायरनमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी एनवायरमेंटल चेंज आ रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, और आप अपने एनवायरमेंट को कैसा बना रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपने फेवरेट एनवायरमेंट को। यहाँ पे आपने कैसे बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन को? ऐसा बनाया ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली टाइम से अचीव कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्या कोशिश कर रहे हैं? यू हैव क्रिएटेड अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, इसलिए आपने क्या बनाया? डायनामिक। मैंने आपको बताया डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन बनाना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ताकि आप क्या कर सकते हैं? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, एक मैनेजर को पता है मुझे क्या काम कराना है अपने एम्प्लॉय से। हर चीज एक सेट तरीके से हो रहा है, आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और हर चीज प्रॉपर तरीके से हो रही है, यानी कि आपने एक बहुत ह्यूज एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया है। फिर हमने पढ़ा था कि अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट आपकी मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, आपको असिस्ट कर रहा है, ताकि आप अचीव कर सकें किसको? अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, सो दैट यू कैन अचीव योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हर एम्प्लॉय जो आपका काम कर रहा है, आप रेम्यूनरेशन दो उसको, ठीक है, उसको आपने रेम्यूनरेशन दिया, उसके अच्छे काम पे आपने उसको इंक्रीमेंट दिया है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने को मिल रहे हैं, उसकी जो नीड्स है वो मोटिवेटेड है, वो एक अच्छा लीडर बना हुआ है, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो मैनेजर कैसे करेगा? खुश होकर काम करेगा। जिसको अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम मिलेगा, तो वो कैसे काम करेगा? वो अच्छे से काम करेगा, खुश होकर काम करेगा। अब एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए ये ए एम्प्लॉय है, ठीक है, और मान लीजिए ये बी एम्प्लॉय है, ये काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल जेड कंपनी में, ठीक है, और ये काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल एफ कंपनी में, ठीक है। अब जो पर्सन ए है
उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स मिलते हैं, उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लीव्स मिलती हैं, उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैप दे रखी है, उसकी सैलरी भी अच्छी, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं और वो अच्छी अर्निंग्स करता है, अच्छे रिवॉर्ड्स के साथ वो अच्छे से काम करता है। और ये कंपनी का क्या है, ये मान लीजिए कंपनी का मैनेजर है और मैनेजर के बिहाफ पर ही बहुत अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभाला हुआ ही काम कर रहा है। अब हम वहीं पे बात करते हैं बी पर्सन की। व्हाट इज बी पर्सन? ही इज डूइंग, बी पर्सन क्या कर रहा है? बी पर्सन क्या है? बी पर्सन भी मैनेजर है एफ कंपनी का, इज ऑल्सो अ मैनेजर ऑफ एफ कंपनी। अब इसको सैलरी तो मिलती है, मान लीजिए ही इज अर्निंग 50,000 सैलरी, ठीक है, इसको 50,000 सैलरी मिलती है, इसको भी 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन इसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, कुछ अच्छा करता है वाहवाही नहीं की जाती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, थोड़ा सा डल हो जाता है फिर इंसान। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, आपको मोटिवेट रखा जा रहा है, आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपको मोटिवेट कर रही है, इधर यू आर वर्किंग वेरी नाइसली, आपने बहुत अच्छा काम किया, गुड वर्क था, ये था, ऐसा था, वैसा था, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम को कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को काम करने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट अप बेटर बनाने के लिए क्या करेगा? बेहतर काम करेगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या करता है? हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, अब हम बात करेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या मदद कर रहा है। इट हेल्प्स in development of society, it helps in development of society। यहाँ पे किसकी मदद कर रहा है? यहाँ पे सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी सोसाइटी की तरफ, जो आपको पूरी करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। बीइंग यू रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको प्रोवाइड कराएंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज लेकर आ रहे हैं, है ना? तो सोसाइटी में आपने क्या दिया? सोसाइटी को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया। सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, जैसे ही आपको पता चल रहा है सोसाइटी के लिए, भाई मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले क्या करूंगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूंगा। मैंने पॉल्यूशन नहीं करना है, आई विल नॉट डू पॉल्यूशन, आई विल नॉट डू पॉल्यूशन। एनवायरमेंट को फ्री रखना है, प्रिवेंट करना है। क्या कर रहे हैं पॉल्यूशन से? प्रिवेंट एनवायरमेंट टू गेट पॉल्यूटेड, प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। क्या करना है, क्या नहीं करना है? आपने पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, पॉल्यूटेड नहीं करना है अपने एनवायरनमेंट को। अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, यू हैव टू गिव गुड प्रोडक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी बात करी बिजनेस एथिक्स के बारे में, यहाँ पे आपने क्या करा? आपने गुड प्रोडक्ट्स देने हैं अपने बिजनेस को, बहुत हाई प्राइस नहीं करना है। डोंट आस्क फॉर हाई प्राइसेस, राइज नहीं करेंगे अननेसेसरली। 100 रुपए की चीज के 10,000 रुपए नहीं मांगेंगे, है ना? आपको बिजनेस भी रन करना है, कंपटीशन भी बहुत है, हर चीज को आपने देखना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का गोल होता है कि अपने सोसाइटी को हार्म नहीं करना है। जैसे अब मैं बात करती हूँ कंपनीज की, अगर आपने देखा होगा बाइक कंपनी हो, कार कंपनी हो, वो अब अपने कैसे व्हीकल बना रहे हैं। पहले तो आपने देखा होगा, पहले गाड़ियां जब चला करती थी तो कितना धुआं करती थी, है ना? लेकिन अब के टाइम पे क्या आता है, वो पहले से ही पॉल्यूटेड फ्री रहती है, अब उनसे कोई इस तरीके का धुआं वगैरह नहीं आता है। इनकेस अगर अब होता भी है किसी के व्हीकल में तो उसको फाइन देना पड़ता है गवर्नमेंट को अगर वो पकड़ा जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो हमने क्या कर रहा है, हम अगर ऐसी चीजें अपने एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, अपनी एयर क्वालिटी जो हमारा है, एनवायरनमेंट का इंडेक्स को हमें इम्प्रूव करना है। वी हैव टू वर्क इट अकॉर्डिंगली, है ना? तो हमें इस तरीके से काम को करना है। तो आज हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में।
इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं, फटाफट से रिकैप लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब अगर हमारे पास कुछ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी यहाँ पे अगर आप बुक्स में भी देखेंगे तो इट इज रिटन इन द बुक एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। मतलब अगर कुछ नहीं है और मैनेजमेंट नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो हर चीज क्या होगी, खराब हो जाएगी, फेलियर्स होंगे आपको और आपको क्या हो जाएंगे, यू विल हैव नथिंग एट लास्ट। सो मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटा सा पर्सन भी और मैनेज करेगा। अगर आप चले जाइए एक कबाड़ी वाले के पास तो आप देखिए कि अगर उसके पास रद्दी है, प्रॉपरली नहीं रख रहा है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, जीरो है, तो वो भी क्या कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगी। सो मैनेजमेंट को रन करने के लिए आपके पास प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, ताकि आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट बना सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हम रिवीजन कर रहे थे। तो पहला पॉइंट था हमारा ग्रुप गोल्स, हम अपने ग्रुप गोल्स को पूरा करेंगे मैनेजमेंट के थ्रू। हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे ताकि हम जो भी हमारे पास मशीन्स हैं, मेन्स अवेलेबल है, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको पूरा कर सके। हम एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, बेहतर एनवायरनमेंट बना सके। हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, और हम डेवलप करेंगे किसको, सोसाइटी को डेवलपमेंट में मदद करेंगे। हम हार्म नहीं करेंगे, हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये कसम हमने खानी है मैनेजमेंट में। वी विल नॉट हार्म, है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाना है। तो यही कुछ चीजें हैं जो हमें सिखा रही हैं कि हम अपने मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।